लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है। दोस्तों एक तो वैसे ही ठंड थी और आप मेरे बैक साइड ये स्नोफॉल होते हुए देख रहे होंगे। तो जैसे रावत जी ने कहा कि ऊपर जाना जो है हमारे खतरे से खाली नहीं रहेगा। सुबह से ही 4 बजे से काफ़ी स्नोफॉल गिर रहा है। मौसम कैसा लग रहा है? स्नो में आप चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म और चारों तरफ ठंडी स्नो। अब बॉलर रन ऑफ लेते हुए और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बॉलिंग और उठा के। ट्रैक का चौथा दिन शुरू होने से पहले ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि रंथन ट्रैक कैंसिल कर हमको वापस नामिक विलेज को जाना पड़ता है। वैसे तो ट्रैक अब सिर्फ 10 किलोमीटर का था, लेकिन जिस तरीके का मौसम बना था उसके हैवी स्नोफॉल होने के पूरे चांसेस थे। दोस्तों एक तो वैसे ही ठंड थी और आप मेरे बैक साइड ये स्नोफॉल होते हुए देख रहे होंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इस टाइम पे कितना ठंडा हो रहा होगा। और अभी हम हैं तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई में। आज हमें जाना था ठाला टॉप और रंथम खरक टॉप। तो इस टाइम आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर स्नोफॉल होने लगी है। और आज हम ट्रैक तो करेंगे ही करेंगे और कितनी दूर तक हम पहुँच पाते हैं वो पता चलेगा आगे की बर्फ़बारी को देखने के बाद। फिलहाल बने रहेगा एंड तक हमारे संग। तो राव जी क्या रहेगा यार आज का सफ़र? ऐसा बर्फ़ गिर गई है तो इनको तो ले जाना ट्रैक पे है ही, तो कितनी दूर तक जा पाते हैं? नहीं, अब ऐसा है कि सुबह 4 बजे से कम यहाँ स्नोफॉल हो रहा है और कंटिन्यू स्नोफॉल बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी देखो आप ये देख रहे हैं पूरा टेंट्स हमारे कवर्स हो चुके हैं पूरे। तो हमें अब लास्ट डिसीजन हमने ये लिया है कि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम लोग उनको मुँह पैक करा रहे हैं नीचे को। जितनी जल्दी जरूरत है नाश्ता करने के बाद हम उनको नीचे को ले जा रहे हैं ताकि कहीं रास्ते में फंस न जाए। आप देख सकते हैं टेंटों की कैसी हालत हो गई है। पूरा टेंट जम गया, पूरा ऊपर से बर्फ जम गई है। तो जो हमारा आज जो ऊपर ठाला टॉप रंथन खरक ट्रैक था तो वो कैंसिल कर रहे थे। हाँ, इसको हम यहीं पे रोक रहे हैं क्योंकि ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है इसमें अभी। तो जैसे रावत जी ने कहा कि ऊपर जाना जो है हमारे खतरे से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कम बर्फ़ है, ऊपर ज़्यादा बर्फ़ होगी, इससे ज़्यादा हाइट में ज़्यादा बर्फ़ गिरी होगी। तो हम आज जाएंगे यहाँ से नीचे वापस नामिक विलेज में और वहाँ हमारा आज स्टे रहेगा, क्योंकि वहाँ पर होम स्टे भी है। अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरी तो हम होम स्टे में भी एंटर कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा बर्फ़ की सिचुएशन पे। और कुछ इस तरीके का यहाँ पर माहौल है। सभी जो हमारे 15 सदस्यीय दल हैं वो अपने टेंट के अंदर ही हैं अभी। और अभी यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं नीचे की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चरणजीत बिष्ट और आप देख रहे हैं उत्तराखंड रूट्स का न्यू ब्लॉग। हम KMN से ट्रैक करा रहे हैं और 15 सदस्यीय दल को लेके हमें आज जाना था बालसन कुंड से ठाला टॉप और रंथन खरक टॉप पे। लेकिन यहाँ पर जो है सुबह से ही 4 बजे से काफ़ी स्नोफॉल गिर रहा है और हमें ये जो ट्रैक है आज कैंसिल भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ऊपरी हाइट में जो है और ज़्यादा स्नो गिरने के चांसेस हैं। तो आज हम जो है यहीं से वापस नामिक विलेज की तरफ जाएंगे। और फ़िलहाल आप देखिए चारों तरफ का कैसा यहाँ पर व्यू बन गया है। स्नो गिर रही है और हमारे जो टेंट हैं उनके ऊपर बर्फ़ गिर गई है। तो हमारे स्टाफ जो हैं उस बर्फ़ को स्टिक से झाड़ रहे हैं जिससे टेंट नीचे ना गिर जाए। और एक खूबसूरत सा व्यू आप देख सकते हैं। रंथन खरक ट्रैक को जाने वाला बालसन कुंड का समीप का है और चारों तरफ कुछ ऐसी स्नोफॉल सुबह 4 बजे से यहाँ गिर रही है और पूरी वैली जो है यहाँ स्नो से कवर्ड हो चुकी है। ये देखिए, और काफ़ी ठंड यहाँ पर पहले से ही थी और स्नो गिरने के बाद और ठंड हो गया। अब चलते हैं आगे अपने जो गेस्ट हैं उनकी तरफ, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है देखते हैं। ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। कुछ ऐसा चारों तरफ का व्यू, जहाँ कल पूरी माउंटेन पीक दिख रही थी अभी सब ढक गई हैं क्योंकि चारों तरफ बादल लगे हुए हैं और हर तरफ स्नो ही स्नो यहाँ दिखाई दे रही है। और हमारे संग 1-2 कुत्ते भी हमारे ट्रैक पे हमारे संग नीचे नामिक विलेज से जा रहे हैं। और ये कोई भी ट्रैक हो, ट्रैकर्स हो, उनके संग ये इस टूर पे निकलते हैं। तो देखिए पूरा जो रास्ते हैं स्नो से कवर्ड हो गए हैं और हमारे टेंट के ऊपर इस जगह स्नो गिर गई। इनको झाड़ना पड़ेगा क्योंकि
टेंट गीले हो जाएंगे और गिरने की भी संभावना है। और सर लोग से बात करते हैं ज़रा। हाँ तो सर कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस टूर पे? बहुत और एक तो यहाँ पर स्नो गिर गई है और आज तो देखो हम स्नो मिल गया है, ट्रैकिंग हो गई है और एक नंबर ट्रैकिंग। और वहाँ जाना तो सर आज हमारा लगभग कैंसिल ही है, क्योंकि वहाँ और हमारे बीच जी हैं नैनीताल से। तो बीच जी आप तो बर्फ़ देखते रहते हैं, बर्फ देखते तो रहते हैं। इतनी मेरा ऊंचाई मन था में कि और ऊपर जाएं लेकिन अभी क्या कहते हैं बिल्कुल संभावना को देख के, रास्ते को देख के लगता है कि नीचे उतरना ही पड़ेगा आज। धन्यवाद। हाँ तो सर आप बताइए कुछ, कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है अभी तक आपका? बहुत ठंड तो नहीं लग रही है? अभी हमें बालचन कुंड और लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर हम इसको बाजामानी भी बोलते हैं। तो स्नोफॉल बहुत हैवी है और अगर ये इसी स्पीड में अगर स्नोफॉल होता रहा तो शाम तक ये जो स्नो का लेवल है करीब 2-3 फीट 4 फीट लगभग हो जाएगा। तो आज का हमारा जो बालचन कुंड तक का ये ट्रैक, यहाँ पर हमें रोक के वापस अपना बेस कैंप नामिक गाँव तक जाना पड़ेगा। भाई नेचर भी गजब की चीज़ है, जहाँ कल यहाँ पर चारों तरफ धूप दिखाई दे रही थी और अभी आप देखिए सुबह मॉर्निंग से यहाँ पर काफ़ी बर्फ़बारी हो गई है। और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जाएंगे नीचे नामिक विलेज में और वहाँ पर फिर कैंप सेटअप करेंगे। और कुछ ऐसा व्यू है बालचन कुंड के चारों तरफ। और सर कैसा लग रहा है सुनो में? आप चाय पी रहे हैं गर्मा गर्म और चारों तरफ ठंडी सुनो। 15 अधिकारियों का दल कुमाऊं मंडल विकास निगम के तत्वाधान में रंथन खरक के अभियान हेतु निकला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, एकदम स्नोफॉल हो रहा है। तो अभी हम हैं थला पे। तो हमारा जो प्रोग्राम था रंथन खरक हिट करने का था, जिसे अब हम वेदर की वजह से, ख़राब मौसम की वजह से स्थगित कर रहे हैं तथा अपनी आगे की जर्नी को हम वापस कर रहे हैं। आज हम लोग फिर नामिक गांव पे जाएंगे और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें। और शायद बहुत से लोगों की लाइफ में पहली बार ये मौका मिला होगा लाइव स्नोफॉल देखने का। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये रहा होगा कि रंथन खरक हमारा हिट नहीं हो पाया, सबमिट नहीं हो पाया, बट कोई दिक्कत नहीं है। हिमालय अपनी जगह पे है, आप आते रहेंगे और आप अगर इस पे एंजॉय करते रहेंगे, इंटरेस्ट लेंगे तो वो वहीं पर है। अगले बार भी आप आएंगे तो तब हो जाएगा। बट जो अभी आपको मिला वो कभी किसी को नहीं मिलता, बहुत से कम लोगों को मिलता है। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा, बहुत बढ़िया हो रहा। नीचे जाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्लिपरी होगा बहुत। दोस्तों हमारे एडवेंचर टूरिज्म के हेड जो कि कपकोटी जी ने इस बारे में पूरा बताया कि किस कारण हम उस ट्रैक को नहीं कर पाए और हमारे जो सारे यात्री दल हैं आप नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा वेदर अभी बना हुआ है, अभी भी स्नो गिर रही है और अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ नामिक विलेज में। खुशी तो इस बात की थी कि सबको लाइव स्नो देखने को मिल गई थी और दुख इस बात का था कि हमारा जो ट्रैक था वो थोड़ा कंप्लीट नहीं हो पाया। दोस्तों फ्रेश बर्फ़ जब गिरती है तो उसमें फिसलने का डर कम रहता है। तो कभी भी आप जाएं तो पाँव सीधे स्ट्रेट करके ना जाएं, आप अपने पाँव को हल्का क्रॉस लेके चलेंगे तो फिसलने की संभावनाएं कम रहेंगी। और जो पुराने आगे से आप लोग चल रहे हैं उन्हीं के पाँव के निशानों के ऊपर आप चलेंगे तो उसमें भी फिसलने का डर कम रहेगा। और अभी हम वापस जा रहे हैं नामिक विलेज की तरफ। अब आप वीडियो में देख ही सकते हैं किस तरीके का स्नोफॉल कंटिन्यूसली यहाँ पर हो रहा है और हमारे जो दल के सदस्य हैं वो बैक साइड वेट कर रहे हैं। एक गेस्ट आ रहे हैं अभी। कुछ ऐसा वेदर है यहाँ पर बालचन कुंड के समीप का। और जो ऊपर थाला बुग्याल है वहाँ जो है पूरी स्नो पड़ चुकी है, वहाँ जाना मुश्किल था तो हम अब रिटर्न हो रहे हैं। और अभी भी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पर, गीली हो जाती बर्फ तो आदमी। दोस्तों स्नोफॉल गिरने की एक खासियत है कि स्नो गिरेगी उसके बाद मौसम थोड़ी देर खुल जाता है,
फिर थोड़ी देर बाद मौसम फिर बनता है, फिर स्नो गिराता है, फिर मौसम खुल जाता है, फिर स्नो गिरती है। तो इसकी एक खासियत है स्नो फॉल होने की। आप समझेंगे कि मौसम खुल गया है, अब धूप आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मौसम बनते रहता है, बिगड़ता रहता है। ये स्नोफॉल की खासियत है। और हम बुरास के पेड़ों के बीचों बीच से निकल रहे हैं और अब नीचे नीचे जैसे जाएंगे तो स्नो हमें कम मिलते रहेगी, क्योंकि नीचे का जो हाइट है वो कम होती रहती है। तो इस वजह से हमको नीचे बारिश मिल सकती है। फ़िलहाल चारों तरफ की वैली जो है स्नो से कवर्ड हो गई है। इस वैली में ऐसी स्नोफॉल मैंने भी पहली बार देखी थी। सामने लाइव स्नो पड़ रही हो और अमेजिंग सी लोकेशन हो तो कोई खुद को कैमरे में कैद करने से कैसे रोक सके। सब लोग ये सब भूल के कि ट्रैक कंप्लीट नहीं हो पाया, लाइव स्नो को एंजॉय करते जा रहे थे। और सामने अगर क्रिकेट ग्राउंड हो तो कोई खुद को खेलने से कैसे रोक सकता है। अगली बार फिर से और बहुत बड़ा पुल किया है यहाँ पर, बाउंड्री लाइन से 2 इंच दूर, वरना छक्का ही होता। अब बॉलर रन ऑफ लेते हुए और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बॉलिंग और उठा के नहीं मार पाए। दोस्तों जहाँ पर स्नोफॉल हुआ था वहाँ से हम डाउन नामक विलेज में आ गए हैं और यहाँ पर हमने फिर से टेंट सेटअप कर दिया है। जो थोड़ा भीग गए थे अभी सूख गए हैं क्योंकि बरसात रुक गई है। इस एरिया में जो बर्फ़ गिरती है एकदम विंटर में गिरती है, थोड़ा फरवरी में यहाँ पर क्लाइमेट थोड़ा चेंज हो जाता है तो इस वजह से बर्फ़ नहीं गिरती है। और हम जहाँ से आए और जहाँ हमें जाना था वहाँ कुछ ऐसा बर्फ़बारी होगी, वहाँ स्नोफॉल होगी है। और इसी जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ दिख रही है आपको, इसी टॉप में हमें जाना था। तो हमने हैवी स्नोफॉल की वजह से हम उस टॉप पे नहीं गए, तो वो सबसे बढ़िया डिसीज़न रहा क्योंकि हम वहाँ फंस सकते थे। फ़िलहाल अभी फिर से धूप खिल गई है और हमने यहाँ टेंट सेटअप कर दिया है। आप देखिए चारों तरफ की खूबसूरत वैली, आपको हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ यहाँ दिखाई देगी। और ये आज का ब्लॉग कैसा कहा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ये था रंथन खड़क ट्रैक का ब्लॉग और ये खूबसूरत वैली